RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, राजा सिंह चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहा कि अगर कोई मर्द है तो गोशा महल से मेरे खिलाफ कैंडिडेट को उतारो। तुम पार्लियामेंट, राहुल गांधी को तुम्हारे पार्लियामेंट से लड़ने की बात करते हो। मैं आज तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारे में दम है तो मेरी विधानसभा से चुनाव लड़के बताओ। चलो, अगर तुम्हारे में दम नहीं है तो तुम्हारे छोटे बुलडॉग को भेज दो मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए। चलो, अगर उससे में भी दम नहीं है तो किसी को भी भेज दो, मेरी विधानसभा से चुनाव लड़के बताओ, डिपॉजिट जब्त करवा दूंगा। हालांकि ये चैलेंज AIMIM पार्टी को किया और कांग्रेस पार्टी को किया और TRS पार्टी को भी ये चैलेंज किया, लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की। अब आपने देखा जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन, साबिका कैप्टन जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ एक सिटिंग कॉरपोरेटर को रिजाइन कराकर इनके खिलाफ कैंडिडेट मैदान में उतारा है, जिसका नाम फराज है। अब आप देखिए ये बीजेपी की बी टीम है या नहीं है। अब तो मुसलमानों को नींद से जागना है। अगर अब नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? क्योंकि सिर्फ आपकी जज्बाती बातों से किसी का पेट भरने वाला नहीं। और आपने ओल्ड सिटी में कई कत्ल हुए, लेकिन इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाई और दूसरों को ये कह रहे हो कि कोविड में कहाँ थे और वाइट शर्ट डाल लेके आ जाते, ये कह रहे हो। आप बताइए, आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन आप कोई गरीब की कभी मदद नहीं किए। अब आप क्या चाह रहे हैं? राजा सिंह ने तो आपको चिल्ला चिल्ला कर कहा, लेकिन आप कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हमने सुना 60-70 हज़ार वोट मुसलमानों के गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, फिर आप क्यों नहीं वहाँ से कैंडिडेट ठहराए? तो इसका साफ मतलब ये है कि आप राजा सिंह को जिंदा रखना चाह रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ वो बोलता रहे और आप अपनी सियासी रोटियां सेकते रहें। बड़े अफसोस की बात है। और हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब इतनी बड़ी आवाज़ में असेंबली में डराते हैं और ओल्ड सिटी में भी कई लोगों को, अपने ही भाइयों को डराते हैं। अगर आप में हिम्मत होती तो आप राजा सिंह के खिलाफ ठहरते थे। आपको यकीन है कि राजा सिंह के खिलाफ नहीं ठहरना है, इस वजह से कि आपकी और जो हुकूमत चला रहा है नरेंद्र मोदी की फ्रेंडली कुछ ना कुछ बातचीत है, इसीलिए आप राजा सिंह को हराना नहीं चाह रहे हैं। और ये वो मलऊन है जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी किया, इसके बावजूद भी असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो, इसको इतना आसानी से नज़रअंदाज कर दिए हैं। कई नौजवान बच्चे घरों से बाहर निकलकर राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज किए, घरों में घुसकर बच्चों को लेकर गए, लेकिन उस वक्त असदुद्दीन अवैसी कहाँ थे? बच्चे बेतहाशा मार खाए हैं और पुलिस वालों ने मारा है। उस वक्त असदुद्दीन अवैसी और इतनी बड़ी आवाज़ निकालकर अपने ही लोगों को डराने वाले जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, और ये कह रहे हैं अभी भी मेरे पास ताकत है, अभी भी हिम्मत है, मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ। अल्लाह करे आपकी ताकत सलामत रहे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐ कांग्रेसियों, आज से तुम्हारा हर राज का आगाज हुआ है, बाकी हर राज कल करूंगा। सिर्फ खड़े रह के आवाज दी तो हिंदुस्तान हिल गया। क्या भूल गए? अभी भी वही आवाज है, छेड़ो नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं खबरदार करता हूं उन सारे लोगों को, तुम अकबरुद्दीन ओवैसी के कमजोर जिस्म को देख के यह ना समझो कि कमजोर हो गया। आज भी इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि इन हाथों से तुम्हारे गिरेबानों को लौट सकता हूं। इतनी ताकत है, इंसानियत के काफिलों को
परिंदों की तरह लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है, जिसने गुजरात में हमारी इज्जतों को लूटा, हमारे बस्तियों को जलाया, हमारे खाक की ढेर में तब्दील किया, हाशमपुरा मलियाबाद में हमारे जानों को गड़े खोद कर एक गोली के जरिए मारकर गड़ों में डालवा दिया, अजमेर का फिसाद दिया, रोड किले का फिसाद दिया। हिंदुस्तान में 55,000 फिसादात का तोहफा देने वालों का नाम कांग्रेस। बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुफल खोलने वाली कांग्रेस, शिलान्यास कराने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली भी कांग्रेस नरसिम्हा राव। न सिर्फ ये, टाडा और पोटा के नाम पर हजारों बच्चों का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद हैदराबाद के इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने की साजिश करने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस। हैदराबाद में बाबरी मस्जिद का सौदा लगाकर बाप और बेटे को जुदा करने वालों का नाम कांग्रेस, दोस्त और दोस्त को जुदा करने वाले का नाम कांग्रेस। अरे तुमने मध्य प्रदेश में डिक्लेरेशन क्यों नहीं किया? तेलंगाना में 50 लाख, मध्य प्रदेश में 52 लाख है। 48 साल से तुम्हारी हुकूमत है, अक़लियतों का बजट 400। अरे करो काम। सीए एनआरसी का वक्त आया, हिंदुस्तान जल रहा था, हिंदुस्तान एहतजाज में था, बच्चे जेलों में जा रहे थे, गोलियां मारी जा रही थी, खवातीन रोडों पे बैठी थी, लेकिन मजलिस थी, मजलिस की क़यादत थी, हमारा इत्तेहाद था कि ऐवान असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के बाद तेलंगाना की हुकूमत ने सीए एनआरसी पर एक करारदाद मंजूर की और कहा कि हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो जाए, तेलंगाना में एनआरसी सीएए नहीं होगा। मेरा भाई ने गोली खाई, मैं गोली खाया। अरे हम अपने लिए नहीं, अपनी कौम, अपने मिल्लत के वक़ार, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी अजमत के लिए लड़ते हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।